नमस्कार। वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं हम अपने नक्षत्र की सीरीज में 19th नक्षत्र जो कि है मूल नक्षत्र, जिसके स्वामी बनते हैं केतु। केतु का नाम आते ही आप सब समझ सकते हैं केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह कहलाता है और साथ ही साथ ये एक आध्यात्मिक ग्रह है जिसे कहते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जो एक अंधा व्यक्ति होगा तो उसको आप समझ सकते हैं कि वो उसको संसारिक मोह माया या किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में अलग ही चलता रहता है क्योंकि वो सत्य की खोज में या किसी भी तरीके की खोज में लगा ही रहता है जीवन भर। वही मूल नक्षत्र में भी आता है क्योंकि मूल नक्षत्र एक बहुत ही ज़्यादा गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आने की वजह से बहुत ही उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्रों में से एक है। इसलिए कहते हैं कि मूल नक्षत्र सभी ने सुना हुआ है कि जब अगर इस नक्षत्र में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो बहुत परेशानियां जीवन में आती हैं। खास तौर से इसके जो प्रथम 3 चरण हैं उसमें ज़्यादा शांति मतलब कहा जाता है कि शांति की पूजा करानी चाहिए। साथ ही साथ जो चौथा पद है इसका वो काफ़ी अच्छा या शुभ कहा गया है क्योंकि चौथा पद जो है इसका कर्क नवमांश में आता है जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। तो राशि इसकी जो भी 4 पद हैं वो दोनों धनु नवमांश में आते हैं और धनु राशि में आते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं तो ऐसे लोग ज्ञान की खोज में ही भटकते रहते हैं क्योंकि एक तरफ केतु है दूसरी तरफ गुरु है। दोनों ही ऐसे हैं जो इनको किसी न किसी तरीके के गुरु ज्ञान की तरफ बढ़ाएगा और केतु क्या है जिस तरफ गुरु बढ़ा रहे उसी तरफ केतु बढ़ाना चाहेगा। तो ये अपने जीवन में मोक्ष के प्राप्ति के लिए यानी कुछ ना कुछ ऐसा ये हर समय कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं। और कौन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लाइफ में? वही जो स्वतंत्र विचारों वाले होंगे या जिनको किसी की टोका टाकी किसी भी तरीके की पसंद नहीं होगी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने में खोए रहने वाले होते हैं। इन्हें एकाकीपन ज़्यादा पसंद होता है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका इन्हें पसंद नहीं होता। उसका रीज़न यही है कि इनका जो पक्षी है वो लाल गिद्ध कहलाता है। और गिद्ध को आपने कभी भी ऐसे नहीं देखते हैं हम कि बहुत सारे गिद्ध एक साथ उड़ रहे हैं। एक या तो वो अकेले उड़ रहे होते हैं या फिर जोड़े में उड़ते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए वही स्वभाव इनके अंदर भी आता है कि ये बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका पसंद नहीं करते क्योंकि ये एकाकी जीवन ज़्यादा पसंद करते हैं। केतु एकांत में रहना चाहता है उसे कुछ, क्योंकि अगर उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये हैं क्यों, इनका मतलब क्या है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। और स्वामी ग्रह इसके वो देवता ग्रह इसके मित्रती बनते हैं, सॉरी नित्रति। और जो कि विनाश और तबाही की देवी को माना गया यानी बुराई का नाश करने वाली देवी। यानी जब हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम पूरी तरीके से बुराई का नाश कर सकते हैं। और कई बार गलत ज्ञान होने से उसका ज्ञान का दुरुपयोग हो जाता है। यानी आपके अंदर ज्ञान है परंतु वो ज्ञान सही दिशा में नहीं जा रहा है तो भी दिक्कत है। तो हमेशा ज्ञान जो है सही डायरेक्शन में जाए। केतु को क्योंकि नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है तो वो हमेशा इसलिए ज़्यादातर खोज ही में लगा रहता है कि क्या जो मैंने खोज की है क्या वो सही है। वो उस खोज की भी खोज करेगा कि जो मैंने खोजा है क्या वो सही है, क्या वो सत्य है या नहीं है। स्वभाव इनका बहुत ही खोजी, मैंने बताया, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, स्पष्टकारी होते हैं, ये स्पष्टवादी होते हैं क्योंकि जो इंसान को समझ में आएगा वही वो पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ बोलेगा। क्रांतिकारी होते हैं, यही क्रांति लाते हैं, नव नव विचार इन्हीं के अंदर होते हैं ना कि कुछ ना कुछ सोचते रहेगा जो इंसान वही नव विचार ला पाएगा। प्रतीक इनका बंधी हुई जड़ों का एक समूह होता है। अब ये बंधी हुई जड़ों का एक समूह आपको क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि बंधे होने के बावजूद भी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बाहर से तो केवल जड़ें बंधी हुई हैं, बाकी तो वो पूरे खुले हुए हैं। और साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि गहरे रहस्य, क्योंकि कोई गुथी हुई एक चीज़ है जिसको आपको खोलना है। तो यानी ये बहुत ज़्यादा गहरे रहस्य अपने अंदर रखते हैं। सत्य व अनुसंधान को दर्शाता है ये, और साथ ही साथ स्वतंत्र विचारों को दर्शाता है। पशु इनका कुत्ता यानी नर कुत्ता आता है जो कि वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक कहा जाता है कि दूसरों को सुरक्षा देते हैं, वफादार होते हैं दूसरों के लिए। बस अगर इस मूल नक्षत्र में है तो ऐसे लोगों को कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को कुछ खिलाते पिलाते रहने चाहिए, खास तौर से काले कुत्तों को, जो कि अगर ये ऐसा करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों से भी ये दूर रहेंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति इनके ऊपर असर नहीं डालेगी। वृक्ष इन्हें लगाना चाहिए अपने जीवन में, साल का या राल का वृक्ष ये अपने जीवन काल में लगाएं समय समय पर, तो इनको ये मूल नक्षत्र बहुत अच्छा प्रभाव देगा।
कहते हैं कि 27 दिन बाद इस मूल नक्षत्र की शांति कराई जाती है। शांति पूजा जरूर करानी चाहिए, क्योंकि पहला चरण जो होता है वो पिता को कष्ट देता है इसका, और दूसरा चरण जो देता है, पहला चरण मेष नवमांश में आएगा जो कि मंगल से प्रभुत्व रखता है। दूसरा आएगा आपका वृषभ में जो कि माता को कष्ट देता है, माता को स्वास्थ्य कष्ट या मानसिक कष्ट दे सकता है। पिता के लिए पहले पद में पिता की उन्नति के लिए भी बाधा ला सकता है या उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। तीसरा पद बुध का होता है जो कि धन की हानि को दर्शाता है, यानी ऐसे बच्चे का जन्म होते समय धन की हानि होती है, संपत्ति की में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे उखड़ के सामने आ जाते हैं जो संपत्ति से रिलेटेड हों। तो ये सारी चीज़ें, या फिर बच्चा जो है, क्योंकि बुध का है यहाँ पे प्रभुत्व मिथुन राशि, लेकिन बच्चा गलत तरीके से गलत संगति भी प्राप्त कर सकता है। बुद्धि होगी उसके अंदर, लेकिन वो बुद्धि कई बार गलत तरीके से अगर उसको अच्छे मित्र नहीं मिल रहे हैं तो वो गलत प्रवृत्ति में भी जा सकता है। तो इसलिए ऐसे नक्षत्र में जो तीसरे चरण में आते हैं, इसमें विशेषकर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे नक्षत्र वालों को अनुशासनहीन भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है जब माता को कष्ट है तो ये माता की तो सुनेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये अनुशासनहीन हो जाते हैं। इनको नहीं पता कि अनुशासन क्या है, इसलिए स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। जो चतुर्थ है वो कर्क नवमांश में आता है जो कि चंद्रमा से प्रेरित होता है, और ये बहुत ही शुभ होता है, भाग्यशाली होता है। जातक को मान सम्मान वृद्धि संपत्ति सब कुछ देता है। बहुत ज़्यादा ये भावनात्मक भी होते हैं क्योंकि चंद्रमा से जुड़े होते हैं, और परिवार को बहुत ज़्यादा, परिवार के लिए, परिवार के प्रति इनका समर्पण रहता है, और आध्यात्मिकता के रूप में विकसित होते हैं। ये आध्यात्मिक तो इनको पूरा ही है, इनके चारों चरण में ये आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, परंतु ये दूसरों को कष्ट दे देते हैं। जैसे पहले मैंने बताया पिता को, दूसरे में माता को, तीसरे में संपत्ति को। तो चौथा पद, इनका चौथा चरण कहते हैं कि ठीक होता है, परंतु ये 3 चरण ज़्यादा विशेषकर हानिकारक होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा जाता है कि मूली का दान करना चाहिए, तो मूली बहुत शुभ मानी जाती है। केतु मतलब मूल नक्षत्र के लिए मूली का ही दान कराया जाता है या प्रवाह कराया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज हमने मूल नक्षत्र के बारे में बात की है, आगे हम और नक्षत्र लेके आएंगे, और ये 27 नक्षत्र हमारे धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। हमने आज 19 नक्षत्र कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप ये नक्षत्र सुनेंगे और आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कहाँ आपको क्या क्या बता सकते हैं। हम आप कुंडली में भी, हमें ना ये जो चीज़ें मैंने बताती हूँ हर नक्षत्र के बारे में, आप कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ग्रह आपका किस नक्षत्र में बैठा है। तो जिस भाव में वो नक्षत्र बैठा होगा, जो भी जिस भाव में भी वो नक्षत्र आ रहा होगा आपका, तो उस भाव से रिलेटेड जो भी आप रिश्ते देखेंगे, आप उन रिश्तों में वही सारी चीज़ें देखेंगे। आप जो बताई जा रही हैं आपके लिए, आपके तो स्वभाव में होगी, साथ ही साथ जहाँ पे ये भाव में आ रहा होगा उन भावों से रिलेटेड भी आप चेक कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं ना भवत भवाम का नियम। एक दूसरा नियम होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे रिश्तेदार के बारे में पता कर सकते हैं, हमारे अपनों के बारे में पता कर सकते हैं, या किसी और के बारे में हम अपनी कुंडली के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, और नक्षत्र के माध्यम से भी हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी।